प्रश्न है जो आपको किसी न किसी सेट में दिख ही जाता है, मिलता ही रहता है और आता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिससे बच्चों आपको ये हैंड टू हैंड याद हो जाए। क्यों ना हम कुछ कर गुजरे, जमाना यूं ही देखता रहे, ऐसा हमने क्या किया और कैसे किया, हमेशा से ही सोचता रहे। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और सभी प्यारे बच्चे अपनी स्वीट सी क्यूट सी स्माइल के साथ बैठेंगे। तो बच्चों एक प्रश्न है जो आपको किसी न किसी सेट में दिख ही जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि एक प्रश्न है बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बच्चों किसी न किसी सेट में कभी ना कभी मिलता ही रहता है और आता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए इसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो आइए इस क्लास में बहुत आसान शब्दों में इनको समझ लेते हैं, जिससे बच्चों आपको ये हैंड टू हैंड याद हो जाए। तो इसमें है क्या, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से सुधार किए थे। Who was Napoleon? Describe the reforms introduced by him. ये बच्चों 2026 के 825 सेट में आया हुआ है और मेरा नाम है बच्चों प्रकाश चंद। तो आइए इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। तो नेपोलियन कौन था, नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बच्चों अपनी नोटबुक में रेडी कर लीजिए बढ़िया तरीके से। क्यों ना हम कुछ कर गुजरे, जमाना यूं ही देखता रहे, ऐसा हमने क्या किया और कैसे किया, हमेशा से ही सोचता रहे। तो बच्चों कुछ ऐसा कर गुजरे जो दुनिया वाले देख करके दंग रह जाएं कि अरे इसने भी ऐसा कर दिया, मतलब दांतों तले उंगलियां दबा लें। तो आइए नेपोलियन बोनापार्ट से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इसको समझने से पहले सबसे पहले बच्चों आपको मैं कोड बता रहा हूं। इस कोड से इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस कोड को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो क्या है कोड, कलरों से नव प्रशिक्षक आधा, कलरों से नव प्रशिक्षक आधा। तो ये बच्चों इसका कोड है। अब इस कोड में है क्या जरा देखते हैं। इसका जो कै है, कैसे बना, कार्लो बोनापार्ट जो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता थे। फिर बच्चों ले और रे इनकी माता का नाम है, यानी कि लैटजिया रोमोलिना, ये इनकी माता का नाम है। और से बनता है बच्चों सैन्य सहायक और सम्राट। तो बच्चों जो नेपोलियन बोनापार्ट थे जनरल बर्रास के सहायक थे। ये बच्चों एक कुशल सेनापति थे, कूटनीतिक राजनीतिज्ञ थे और बच्चों ये 1804 में सम्राट बने, 1804 में सम्राट बने। और नव से नेपोलियन बोनापार्ट जिनका जन्म बच्चों 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका द्वीप अजाशिये में हुआ था, कोर्सिका द्वीप अजाशिये में हुआ था। तो बच्चों यहां पर आपको कोड से हमने बता दिया, कार्लो बोनापार्ट, लैटजिया रोमोलिना, से सैन्य सहायक, सम्राट, और नव से एनबी यानी कि नव से हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों प्रशासनिक आधा, तो इसका जो प्रे है, प्रे से बनता है प्रशासनिक सुधार, जो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट ने सुधार किए थे। फिर बच्चों एक शिक्षा में सुधार, किन्होंने शिक्षा में सुधार किया था। 6 से क्षमता और योग्यता, जितने भी बच्चों भर्तियां की या जो भी किया उनको सबको योग्यता के आधार पर कर दिया। तो ये हो जाता है योग्यता में सुधार। बच्चों ये जो योग्यता में सुधार है, इसमें बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त कर देता है। यानी कि सामंत का बेटा अब सामंत नहीं रहेगा, जमींदार का बेटा अब जमींदार नहीं रहेगा। अगर उसमें योग्यता है तभी बच्चों सामंत के पद पर रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। फिर बच्चों कानूनी सुधार भी किया। कानूनी सुधार करने से साथ साथ इसने बच्चों नेपोलियन सिविल कोड बनाया, नेपोलियन सिविल कोड बनाया, यानी कि नेपोलियन नागरिक संहिता बनाया, नागरिक संहिता। और बच्चों ये जो नागरिक संहिता है, ये लगभग धरती के कई देशों में इसको मान्यता मिली हुई है, क्योंकि बच्चों इसमें स्वतंत्रता और समानता की जो बात लिखी गई है उसको सभी लोग पसंद करते हैं। भाई ज्यादातर जनता उसको पसंद करती ही करती है। और इसने बच्चों आर्थिक सुधार भी किए, आर्थिक सुधार और धार्मिक सुधार, ये कुछ जरूरी सुधार
नेपोलियन ने अपने शासनकाल में किया? एक बच्चों इसने कुछ व्यापारिक सुधार भी किए हैं। एक इसने बच्चों व्यापारिक सुधार भी किया है। तो व्यापारिक सुधार भी बताते हैं भी, व्यापारिक सुधार। तो आइए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हैं सारी बातें बहुत गौर से। तो बच्चों मैंने आपको सारा कोड बता दिया। कलरो सेना प्रशिक्षक आधा, तो कार्लो बोनापार्ट, ये बच्चे हो जाएंगे कार्लो बोनापार्ट। लैटजिएरा मोलिना सैन्य सहायक और सम्राट के रूप में 1804 में ये फेमस हुए। फिर बच्चों 15 अगस्त 1789 कोर्सिका द्वीप अजासिया में इनका जन्म हुआ। अब आइए नेपोलियन कौन था, ये तो आपने इतना तो समझ लिया। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सैन्य नेता थे। कहां के बच्चों? फ्रांसीसी सेनापति थे ये, पहली बात याद हो गई। फ्रांस के बच्चों बाद में सम्राट भी बन जाते हैं, राजनीतिज्ञ तो थे ही, जिसने फ्रांस पर शासन किया और 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। बच्चों इन्होंने क्या किया, 1804 में मुकुट अपने सिर पर स्वयं रख लिया, जिसकी वजह से रोम का पोप देखता रहेगा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुकुट अपने सिर पर ही रख लिया। तो नेपोलियन के ये सभी सुधार हैं। फिर बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सैनिक नेता, सेनापति, राजनीतिक, कुशल कूटनीतिज्ञ और बच्चों दूरदर्शी प्रशासक और फ्रांस के सम्राट के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने बच्चों फ्रांस को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। यहां तक तो याद हो गया होगा। बाकी इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख लेना। 15 अगस्त 1769 कोर्सिका द्वीप में इनका जन्म हुआ। एक अद्भुत सैनिक और रणनीतिकार थे। 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना देते हैं और इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिन्हें आधुनिक फ्रांस की नींव रखी गई। और बच्चों इन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध भी लड़े और उनकी नीतियां और युद्धों ने यूरोप को दुनिया के इतिहास में एक अलग ही स्थान प्रदान करवाया। और बच्चों नेपोलियन ने एक बात कही थी, मालूम है क्या बात कही थी? नेपोलियन ने एक बात कही थी कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है। तो इसी क्रम में नेपोलियन कौन था ये बच्चों आपने समझ लिया। अब आ जाइए नेपोलियन के सुधार। वैसे तो मैंने नेपोलियन के 8 सुधार, जो भी सुधार थे वो मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। अब एक बार और देख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। कानूनी सुधार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, आर्थिक सुधार, सामंतवाद कांड, धार्मिक सुधार और नेपोलियन की विरासत। तो आइए बच्चों इनके सुधारों को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चों 6 नंबर में आएगा और आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिखोगे कैसे। तो आइए वो भी समझ लेते हैं। तो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सैन्य सेनापति था, या आप कह सकते हो महान सैनिक नेता था। फिर बच्चों फ्रांस का यह सम्राट बनता है 1804 में और उसने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए जिनका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा और बाद में बच्चों दुनिया ने भी उसको अपना लिया। अब जो कोड के अनुसार जो प्रशासनिक सुधार हैं, तो बच्चों इसने फ्रांस का जो प्रशासन था उसको केंद्रीकृत किया, महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिए और जो अमहत्वपूर्ण कार्य थे वो बच्चों इसने बांट दिए। तो नेपोलियन ने प्रशासन को केंद्रीकृत और कुशल बनाया। उसने प्रांतों को छोटे छोटे भागों में बांटा और प्रत्येक भाग में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। फिर बच्चों इसने क्या किया, शिक्षा में सुधार। अब शिक्षा में सुधार के लिए इसने क्या किया बच्चों, इसने शिक्षा में सुधार के लिए लाइसी नामक स्कूलों की स्थापना की, जहां पर बच्चों वैज्ञानिक शिक्षा और उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सका। फिर बच्चों नेपोलियन ने जो कानूनी सुधार, अब कानूनी सुधार क्या किया, 1804 में सम्राट बनते ही सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने नागरिक संहिता लागू की, जिसमें बच्चों स्वतंत्रता और समानता की भावना और को इसने अपने नागरिक नेपोलियन सिविल कोड में रखा। तो इस संहिता ने कानून के सामने सभी को समान माना और न्याय व्यवस्था को सरल किया। कहने का मतलब है चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, अपाहिज हो या सही हो, अगर बच्चों हत्या की है तो हत्या के लिए अगर मृत्युदंड है तो मृत्युदंड मिलेगा, चाहे बच्चों आप कुछ भी हो। समझ में आ गई बात। इसके बाद और दूसरा सुधार आर्थिक।
बच्चों नेपोलियन ने आर्थिक सुधार के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें उसने व्यापारिक सुधार करते हुए सबसे पहले तो बच्चों इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। किसकी की? बैंक ऑफ फ्रांस की। और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करने के बाद जो कर प्रणाली थी उसको भी बच्चों इसने एकीकृत किया। जो अलग अलग कर व्यवस्था थी उनको समायोजित करके एक ही कर दिया। और एकीकृत करने के बाद इसने जो कर प्रणाली थी बच्चों एकीकृत कर दिया। इसके अलावा इसने बच्चों जो नापतोल की प्रणाली थी, व्यापारिक सुधार में नापतोल की प्रणालियों को इसने एक कर दिया। और जो कई सारी मुद्राएं चल रही थी, जो 30 से ज्यादा मुद्राएं चल रही थी, उनको बच्चों 2 मुद्राओं में बदल दिया, ताकि जो है व्यापारी ज्यादा एक्सचेंज विनिमय दर के पीछे परेशान न रहे और आसानी से व्यापार कर सकें। फिर बच्चों धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में वैसे इसने कोई खास काम नहीं किया। इसने सीधा पॉप से समझौता कर लिया। सीधा कहा कि पॉप महाराज जी आपको जो करना है करिए, लेकिन जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके का इसने समझौता कर लिया। फिर बच्चों सामंतवाद का अंत। नेपोलियन ने सीधा सीधा कहा कि योग्यता और क्षमता के आधार पर ही सामंत बनाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि सामंत का बेटा सामंत, उसमें योग्यता नहीं है फिर भी जो है राज्य जो उस पर खर्चा करे। नहीं, अगर वो सामंत के लायक है तभी वो सामंत रहेगा। तो इस प्रकार नेपोलियन ने जन्मजात विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने सामंती प्रथा को समाप्त किया और लोगों को स्वतंत्र होकर काम करने का अधिकार दिया। इससे समाज में समानता की भावना बढ़ी। अब आ जाइए नेपोलियन की विरासत। बच्चों नेपोलियन ने जो भी सुधार किए उससे देखो न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में आधुनिकता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला और उसे आज भी एक महान समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। तो अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है? इससे बच्चों रिजल्ट निकलता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो एक महान सेनापति, महान सम्राट, कुशल रणनीतिकार और बच्चों जनता और समाज का भला करने वाला था। जब भी बच्चों प्रथम गणतंत्र होने के बाद भी, फ्रांस प्रथम गणतांत्रिक देश होने के बाद भी बच्चों दोबारा से राजतंत्र को स्वीकार कर लेता है। यानी कि लुई 16वां के बाद यह गणतंत्र बनता है पहली बार, लेकिन नेपोलियन की अच्छाई को देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट के राजतंत्र को स्वीकार कर लेता है। तो बच्चों इसी तरह से यह आपका प्रश्न 6 नंबर का कंप्लीट होता है। बिना देखे इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को जरूर लिखिएगा। और यह क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चों। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपको यह क्लास बढ़िया लगी और समझ में आई। और बच्चों एक जरूरी सूचना, टॉपर्स 2027 2.0 बैच चल रहा है जिसका प्राइस 999, लेकिन अभी 25 अगस्त 2026 तक ये ऑफर चल रहा है। इस ऑफर में अगर आप कूपन कोड टॉप 20 अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको मात्र 799 का मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लास, डाउट ग्रुप्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स मिल रहे हैं। और बच्चों जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। इसके लिए बच्चों सीधा सीधा आपको करना क्या है कि अपना मोबाइल उठाइए, ईमेल आईडी डालिए, मतलब रोजगार विदंग किताब इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी को एज पासवर्ड यूज कीजिए। बच्चों ये पेज खुल जाएगा। पेड क्लासेस में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाइए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और बच्चों यहां पर अप्लाई कूपन कोड कर दीजिए और पे ऑनलाइन कर दीजिए। जैसे ही आप टॉप 20 कूपन कोड अप्लाई करोगे बच्चे 799 का बैच हो जाएगा और आपका बैच खुल जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार की शानदार जानकारी के लिए हमारे प्यारे परिवार यूपी बोर्ड 10th RWA को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एप्लीकेशन पे जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, उनसे भी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।